ये जगह है वो लोकेशन है, यहाँ खुदाई हुई 1997 में। तो यहाँ से 2 स्केलेटन मिले थे, एक सोरोपोर्ट का, एक थेरोपोर्ट का। सोरोपोर्ट में है वो टाइटेनोसॉर और थेरोपोर्ट में है वो गांव के नाम पे नाम रखा है रायलीसोरस गुजरात नर्मदा। ये 2 स्केलेटन आज कलकत्ता म्यूजियम में। ये तो मेरी जन्मभूमि है। मेरा नाम है चौहान नाया भाई। मेरे पास जो इतनी जानकारी है, तो यहाँ 1997 में जो रिसर्च हुआ तो शंकर चटर्जी के साथ मैंने काम किया है यहाँ पर, इसलिए जानकारी है मेरे पास। तो बॉन पे फाइबर्स होता है और दाने दाने जैसे पोरस होता है तो ही बॉन, और बॉन के बीच में बॉन मेरो भी होते हैं। यहाँ बालासनोर से नज़दीक में एक छोटा सा सिटी है सेवालिया, नाम सुना है? हाँ। सेवालिया में पहले एक सीमेंट की कंपनी चलती थी, एसएससी सीमेंट कंपनी, एशिया खंड की 1 नंबर की कंपनी थी। तो वो कंपनी वालों ने एक जियोलॉजिस्ट रखा था स्टोन की जानकारी के लिए। तो वो जियोलॉजिस्ट उनके नज़दीक के गांव के रॉक साइट एरिया में से लाइमस्टोन यूज़ करके सीमेंट बनाते थे, लेकिन उनके एरिया में कच्चा माल ख़त्म हो गया। तो वो कंपनी के जियोलॉजिस्ट और उनके आदमी यहाँ पर आए। यहाँ आए तो पूरा एरिया सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने लाइमस्टोन तो मिल गया, लेकिन सभी स्टोन में रेड कलर का पिंकिश प्रिजर्व होना उन्होंने देखा। तो सोचा कि कुछ फॉसिल जैसा ही लगता है, तो उन्होंने तुरंत कंफर्म कर दिए जीएसआई को। और उसी समय इंडियन जियोलॉजिस्ट इंडिया में डायनासोर की हड्डी के लिए सर्वे कर रहे थे, और सीमेंट कंपनी वालों ने कंफर्म भी किया। तो वो जियोलॉजिस्ट यहाँ कब आए? 1980 में आए। 1980 में आए तो बालासनोर से लेके यहाँ धौली डूंगरी है, 20 किलोमीटर का अंतर है पूरा। 20 किलोमीटर के अंतर में जो गांव है, तो सभी गांव के रॉक साइट एरिया में वो जियोलॉजिस्ट ने सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने सभी जगह पे डायनासोर की हड्डी तो देखी, लेकिन सबसे ज़्यादा हड्डी यहाँ पर होने की वजह से यहाँ फर्स्ट में रिसर्च का काम 1981 में शुरू हुआ। वो काम 81 से 84 तक 4 साल तक चला, और डायनासोर की हड्डी मिली। तो एक थेरोपोड डायनासोर की हड्डी मिली। थेरोपोड का मीनिंग जानते हो? कार्निवोरस। कार्निवोरस डायनासोर की हड्डी मिली। उनका नाम रखा है राजासोरस नर्मदान्सिस। उनका पूरा स्केलेटन आज राजस्थान जयपुर म्यूजियम में। राजस्थान जयपुर में क्यों है? तो फर्स्ट में यहाँ रिसर्च हुआ, वो राजस्थान का जो जीएसआई था उन्हें द्वारा यहाँ रिसर्च हुआ था, इसीलिए वो राजस्थान जयपुर में। और दूसरी बार यहाँ रिसर्च हुआ 1997 में। ये रिसर्च करने वाले शंकर चटर्जी है, बंगाली है, लेकिन टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। ये जियो साइंटिस्ट भी था और पैलेंटोलॉजिस्ट भी था। तो उन्होंने यहाँ 1997 में रिसर्च किया। तो उन्होंने सोरोपोड एंड थेरोपोड दोनों प्रजातियाँ डायनासोर का पूरा स्केलेटन यहाँ से उन्होंने रिसीव कर लिया है। सोरोपोड में है टाइटेनोसॉर, लंबी नेक लंबी टेल वाला, और थेरोपोड में है वो गांव के नाम पे नाम रखा है रायलीसोरस गुजरात नर्मदान्सिस। एक गुज्जू डायनासोर है गुजरात का। तो ये रिसर्च की कहानी है। दुनिया में दूसरे नंबर का ग्रेवयार्ड हैचरी है ये जगह। यहाँ 10,000 एग भी है। ऐसे सर्कल है पार्क में आज 10,000। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तक 15 से 20 नेस्ट भी है, लेकिन रास्ता नहीं बना। तो पैलेंटोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं। अब देखो उनकी टेल में जो होने वाला वर्टेब्रा है, आप देखो, आपने देखा ना वहाँ फाइबर्स देखो दिखाता है। और ये देखो ये थेरोपोड एग है, उनका सेल यहाँ से निकल गया है, बचा है एम्ब्रियो। डायनासोर वापस ला दूंगा, लेकिन डीएनए नहीं मिलता ना, ख़त्म हो चुका है। ये एम्ब्रियो है। और ये भी थेरोपोड एग है, उनका सेल बचा है। अब सेल देखो, हाथ में पकड़ के देखो सेल कैसा होता है। अब देखो हड्डी में बोन मेरो होते हैं ना, तो ये बोन मेरो देखो। और ये रिप पीस है, अब देखो रिप का टुकड़ा, देखो रिप का टुकड़ा। लेकिन इंडिया का नहीं है ये पूरा जो लिटरेचर है फ्रांस का है, इंडिया का नहीं है। ये रिचर्ड ओवन का है।
फ्रांस में जो फॉसिल है ऐसे फॉसिल इंडिया में भी है। अब आप सुनो, ये राजासोरस नर्मदान्सिस ऐसे एक डायनासोर का साइंटिफिक इंडियन नाम रखा है जूलॉजिस्ट ने। तो ऐसा नाम क्यों रखा है, तो आप सुनो, ये राजासोरस नाम के डायनासोर है, उनका जो हेड है क्रेन क्राउन क्रैशर जैसा है। और जुरासिक पीरियड का टाइम था, उसी समय वो जो नर्मदा रिवर थी उनका बैंकिंग एरिया था, तो वो बैंकिंग एरिया में ये डायनासोर रहते थे, इसीलिए राजा और नर्मदा रिवर को जोड़कर उनका नाम रखा है राजासोरस नर्मदान्सिस। ये राजासोरस नर्मदान्सिस ओल्ड वर्ल्ड का किंग कहा जाता है, वर्ल्ड वर्ल्ड में फेमस हुआ है। तो उनकी हड्डी सिर्फ इंडिया में मिलती है, वर्ल्ड में कहाँ पर भी नहीं मिलती, इसीलिए पूरी दुनिया में फेमस हुआ है और पूरी दुनिया के डायनासोर का किंग कहा जाता है। तो क्यों, तो ये सबसे ज़्यादा टेरिबल है, डेंजर में डेंजर डायनासोर है, इसीलिए वो पूरी दुनिया के डायनासोर का किंग कहा जाता है। और ये वाला जो बोन है ये बेबी डायनासोर शोल्डर बोन है।